हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा आपके और अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान दीजिए सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ SMT 20 यानी कि ऐसे मैंने साइंस मास्टर टेस्ट 19 कंप्लीट करा दिए हैं। आज 20 यानी कि साइंस मास्टर टेस्ट 20 नंबर का लेकर के आया हूँ। ये सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, वो जीके जीएस का एक पार्ट होता है। किसी भी एग्जाम में जाओगे इसको तो आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए, आज मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिएगा ध्वनि को। ध्वनि होता क्या? ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है जिसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। यांत्रिक तरंगें माध्यम में चलती हैं, तो इसमें स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? स्टील हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है किस रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा कम होता है। तरंग दैर्घ्य होती क्या है? जैसे आपको पता है, जैसे कि मान लो ये कोई एक, मान लो ये इस तरीके से कोई यूं यूं एक कण गति कर रहा है, वो तरंग, तो आपको पता है ये ऊपर तक की दूरी और ये न्यूनतम दूरी, फिर जो ऊपर दूरी ये न्यूनतम दूरी, यानी कि ऊपर के ये हिस्सा को क्या कहते हैं? सिरक कहते हैं, और नीचे वाले को इसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। एक सिरक या एक गर्त की दूरी को तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा कहते हैं। वही पूछा गया आपसे, मतलब कौन किसका कम होता है। तो आप एक शब्द ध्यान रखिएगा, लब। लब से आपको क्या ध्यान रहेगा? इधर कर लीजिएगा तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, इधर ये लैम्डा कम हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछा जाए तो ला से लाल याद रखना, और सबसे कम पूछा जाए तो वहाँ से बैंगनी याद रखना। एक बात मेरे कहने से और याद रखिए जो पेपर के लिए ज़रूरी है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन के लिए क्या ध्यान रखिएगा, जैसे आप लब ध्यान रखें, तो अब प्रकीर्णन देखिए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मैं आपको सामान्य मीनिंग बताता हूँ। प्रकीर्णन का सामान्य मीनिंग होता है फैलना, यानी कि लाल तरंग सबसे कम फैलती है, तो ये दूर से दिखाई देती है, ये डेंजरस सिग्नलों में यूज करते हैं। बैंगनी रंग दूर से फैल जाता है, तो ये मतलब प्रकीर्णित कम होता है, तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ये फैल जाता है। तो अब बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी हो गई? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होगी लाल की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की होती है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो आप जान गए। देखिए प्रकीर्णन के लिए ऐसे कर लीजिए, सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाएगा बैंगनी का और सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखिए, प्रकीर्णन उल्टा होता है लैम्डा के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब जान जाइए आंसर, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका हो जाएगा? बैंगनी का हो जाएगा। हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, मतलब वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब दाब से। किससे स्वतंत्र होता है? दाब से स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि लाल हरा नीला। लाल हरा नीला का दोस्तों क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कहें कि किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो आप इस चीज़ को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको, देखिए ध्यान दीजिए, लिस्ट में लिखिएगा लाल प्लस नीला, ऐसे ध्यान रखो, लाल प्लस नीला अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? तो एक रंग होता है मैजेंटा, ये मैजेंटा बन जाता है। अब दूसरे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ये जरूरी है, पूछ लेता है पेपर में, अक्सर कर पीसीएस में ज़्यादा पूछता है। लाल प्लस हरा, लाल और हरा अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये भी लिख लीजिएगा, ये पीला बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, जैसे हमको याद है, तो ये पीला बन जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, हरा प्लस नीला बराबर पीकॉक नीला। हरा प्लस नीला बराबर पीकॉक नीला, मतलब हरा प्लस नीला बनाएं, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला। अगर पीकॉक नीला में लाल मिला दें तो क्या बन जाता है? देखिए ऐसे, लाल प्लस पीकॉक नीला बराबर सफ़ेद। लाल प्लस पीकॉक नीला बराबर क्या हो जाएगा? लाल प्लस पीकॉक नीला बराबर दोस्तों हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। यानी कि दो रंगों को मिलाने से हम यहाँ पर देखो तीसरा रंग एक प्राप्त कर रहे हैं। और क्या मिक्सर हो सकता है? और भी ऐसे बनाइए, हरा प्लस मैजेंटा बराबर सफ़ेद। हरा में मिला दें मैजेंटा,
तो क्या बन जाएगा, ये सफ़ेद बन जाएगा। हरा प्लस मैजेंटा बराबर सफ़ेद मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या बन सकता है, नीला प्लस पीला बराबर सफ़ेद। नीला में अगर पीला मिलाएं तो क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। इनको आप एक बार लिखिए और दिमाग में रखिए, ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हम तीनों को मिला दें, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल प्लस हरा प्लस नीला, अगर तीनों को मिला दें तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, तो ये सफ़ेद बन जाता है। तो एक बार दिमाग में इन चीज़ों को डालिए, जैसे क्या क्या कैसे कैसे बनता है। क्वेश्चन सारे के सारे आपके क्लियर होने लगेंगे, ज़्यादा कठिन बात नहीं, सिंपल ही है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, लाल हरा नीला तीनों को मिलाएं तो क्या बनता है, सफ़ेद बनता है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, मतलब यहाँ पर परमाणु की त्रिज्या पूछी गई है, ना कि नाभिक की त्रिज्या पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इसको कहते हैं 1 एंगस्ट्राम। तो परमाणु की त्रिज्या कहीं कहीं मिल सकता है, लिखा एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम। 10⁻10 का मतलब होता है एंगस्ट्राम। अगर परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कही जाती, परमाणु की नाभिक की, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए 10⁻15 मीटर, यानी कि इसको कहते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी यानी कि 10⁻15, तो 1 फर्मी मिल सकता है नाभिक की त्रिज्या, या फिर 10⁻15 मीटर मिल सकता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू में क्या होता है दोस्तों, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। और ग्रेफाइट के लिए आप इतनी याद रखें, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन्स। जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत धारा का सुचालक होता है। बस इतना क्वेश्चन आएगा। मैं आपके साथ वो ऑप्शन डिस्कस करूंगा जो ऑप्शन जरूरी होता है, फालतू का दिमाग में आपके डेटा में संप्रेषित नहीं करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, कैफीन पाया जाता है, मतलब कैफीन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक एवोगाद्रो संख्या। सबसे पहले जानिए एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं। समान ताप, समान दाब, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि N1 बराबर N2, वो एवोगाद्रो संख्या कहलाता है। तो एवोगाद्रो संख्या के लिए आपको ध्यान रखना है, यानी कि 6.022 10⁻23, ये प्लस में होती। कभी ये 2 जगह यहाँ पर ऐसे 23 भी लिखा रहता है, वही आप घात ऐसे 23 याद रखिए, प्लस में घात प्लस होती है। तो 8 का आंसर दोस्तों यहाँ पर बी बन गया। 8 का आंसर क्या बन गया, बी बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, नींबू, नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस में वैसे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खट्टा पदार्थ होता है जिसका पीएच मान हमेशा 7 से नीचे ही रहेगा, लेकिन इसका आप सी पॉइंट ध्यान रखें, सी पॉइंट ध्यान रखें 2.4। लेकिन 7 वाला पीएच मान और आप ध्यान रख सकते हैं, ये साधारण जल का पीएच मान होता है 7। अगर आप पीएच मान देखना चाहते हो तो ग्रोथ कंपटीशन यानी कि अपने चैनल पर, उसमें जाइए, केमिस्ट्री होगा, उसमें देखिए प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री करके लिखा होगा, उसमें मैंने अम्ल क्षार लवण के वीडियो डाले हैं, उनको आप देख लो, देखना पीएच मान किस तरीके से, मतलब यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वहाँ पढ़ाया गया है। मेरी मत मानो, वहाँ पर जाके देखो, तब अपने आप का एनालिसिस करो, तब कमेंट करके बता देना। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, नींबू अभी बताया मैंने, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों इमली में पाया जाता है, इमली को इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं, उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, यानी कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। ये लाल चींटी में पाया जाता है, ये लाल चींटी में पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, किसका, महत्वपूर्ण अयस्क है, Al आ गया तो ये एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया अयस्क, बस काम खत्म। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है। और एल्युमिनियम से एक क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, वो एल्युमिनियम धातु होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर। पीतल कॉपर की मिश्र धातु है, पीतल यानी कि कॉपर की मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी कि तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता यानी कि Zn, Cu प्लस Zn, जस्ता को जिंक कहते हैं, इससे मिलकर के पीतल बनता है। दोस्तों क्या बनता है, पीतल बनता है। एक और बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, अभी लिखो कॉपी में, Cu प्लस Sn, कॉपर में जब टिन मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ब्रोंज। ब्रोंज को मतलब कांसा बनता है, जिसके बिछिया ब्याह शादी में जाते हैं, कांसे की बिछिया। कॉपर में जब टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है,
कॉपर में जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, पीतल बनता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के मुताबिक आंसर ये वाला सही हुआ। अब जैसे ये वाला था तांबा प्लस टिन, तो ये कांसा बनेगा, लेकिन यहाँ कांसा तो पूछा नहीं गया, पीतल पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पारा Hg जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये एक द्रव धातु के रूप में जाना जाता है, विद्युत का सुचालक होता है। का अयस्क यहाँ पर पूछा गया है। तांबे का अयस्क आप लोग जानते हो बड़े ही आराम से, सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार होता है तांबे का अयस्क। ये गैलेना का सूत्र होता है PbS, ये लेड का अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखो फिर वही आ गया, ब्रोंज कांसा एक मिश्र धातु है, तो ये कांपर प्लस टिन के लिए सही हो जाएगा, कांपर प्लस टिन के लिए हो जाएगा। ब्रोंज मतलब कांसा मिश्र धातु है। अगर आपसे हम कहते हैं Cu प्लस Zn कांपर प्लस जिंक, तो क्या हो जाता है, ये पीतल हो जाता है। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेसेमर प्रवर्तक बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अभी विकल्प आप देख लीजिए, बेसेमर प्रवर्तक वैसे इस्पात का बनाया जाता है दोस्तों। किसका बनाया जाता है, इस्पात का बनाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर देखो आंसर भी दिया गया, इस्पात का बनाया जाता है। हाँ एक सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान रखिए, ये आप लोग देख रहे हो विज्ञान टेस्ट 20 नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कहाँ से लाते हैं, जो पुराने एसएससी के पिछले 20 साल पहले के पेपर हैं, बैंक रेलवे या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे पुलिस दरोगा लेखपाल, उन्हीं पेपर को डाउनलोड करके वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन मतलब बनाते नहीं है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, बस चारों ऑप्शन का एनालिसिस करता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसेमर प्रवर्तक इस्पात का। ठीक है। अमोनिया के लिए चलिए थोड़ा जान लीजिएगा, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। ये अमोनिया टॉयलेट्स में पाई जा, मतलब जहाँ टॉयलेट घर होते हैं, पेशाब घर, वहाँ पर अमोनिया गैस की गंध आती है। और ये जो फ्रिज होता है घर में, रेफ्रिजरेटर, उसमें भी अमोनिया का मतलब मिश्रण पाया जाता है। हाइड्रोजन के बारे में एक और 2 पॉइंट अब मैं आज आपको बताऊंगा, वैसे डेली एक ही बताता था, तो एक पॉइंट और भी सुनिए। अच्छा, हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेवासिये ने किया था। क्या, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेवासिये ने किया था, और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेवासिये ने किया और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक बनाता है, 1H1, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम होता है, सबसे भारी समस्थानिक 1H3 ड्यूटियम होता है। इसको दोस्तों रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन 3 में से 1 गया तो 2 होता है। कभी कभी पूछता है हाइड्रोजन की रेडियो एक्टिव समस्थानिक न्यूट्रॉन बताओ, को क्वेश्चन के मुताबिक आंसर तो इस पास सही हुआ था, लेकिन मैंने आपको डिस्कस कराया, ये वही टीन लिखा है, टिन है, तो Cu प्लस SN कॉपर में जब टिन मिलाते हैं तो कांसा बनता है, बस इसके लिए ये याद रखिए। तो सारी की सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक हैं, बस आपको दिमाग में सेट करना है। केमिस्ट्री का मतलब है चीज़ों को जोड़ जोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई इस तरीके से। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, काय पेला पिलखंगवा में, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों कांच। लोहा Fe यानी कि फेरिक का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का कौन सा शुद्धतम रूप बताया गया है, तो यहाँ पर ढलवां लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ढलवां लोहा। ठीक है। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है अधिकांश लोहा। कहाँ पर पायराइड का सूत्र जरूरी है, तो इसका याद रखो, CuFeS2 यानी कि कॉपर पायराइड से कॉपर एस को निकाला जाता है। तो और यहाँ पर कोई विशेष सूत्र ज़्यादा नहीं पूछते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा नायलॉन। कौन सा है दोस्तों, नायलॉन है। तो ये फिर आया क्वेश्चन, गन पाउडर किसका मिश्रण है। गन पाउडर मतलब किसका मिश्रण है होता है, तो इसमें सल्फर एस चारकोल और सोरा होता है। सल्फर चारकोल और सोरा से मिलकर के गन पाउडर दोस्तों बनता है। अब इसके बाद आया गन धातु में होता है। गन धातु में क्या होता है, गन पाउडर बात अलग हो गई। इसके बाद आया गन धातु। गन धातु में क्या होता है, इसमें ये ऑप्शन सही है इसका। कांपर में जब टिन मिलाते हैं तो कांसा था, कांपर में जिंक मिलाते थे तो पीतल था। तो अब वही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, CuSnZn, ये गन धातु बन गया पूरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये C ऑप्शन सही हो गया इसके लिए।
अब यहाँ पर जिसकी मान लो तुम रांगा जिसको कहते हो, टांका शोल्डर से बनी मिस धातु है जिसको आप रागा रागा बोलते रहते हो। तो 22 का आंसर हो गया डी, सीसा और टिन। क्या हो गया यहाँ पर? सीसा। सीसा हो जाता है पीबी लेड परमाणु क्रमांक 82, और टिन आप जानते ही एसएन हो जाता है। ठीक है, अच्छा पीबी प्लस एसएन लेड। पीबी यानी कि इसका गैलेना एक होता है एस, पीबीएस वहां से प्राप्त है, इसको किया जाता है, तो ये सही हो गया था। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। अब आपने ये, उसने ये नहीं कहा सबसे भारी धातु होती है, होती होगा तो मतलब अगर होता तो वो ओसेमियम सही होता, परमाणु क्रमांक 76। उसने आपको बांध दिया, क्या बांध दिया? इन चारों ऑप्शन में से बताओ, तो आप यूरेनियम सही कर देना। इन चारों में कौन सी है? यूरेनियम होता है U92, परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या 234। यूरेनियम होता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सबसे पहले खोज हेनरी बैकरल ने की थी, और रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा 3 कण निकलती हैं। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ फ्यूज होता है सबसे ज़्यादा कौन से कण निकलते हैं? गामा निकलते हैं। ठीक है, क्यों कैसे निकलते हैं वो पीछे एक वीडियो देखते रहिए, सब आप जान जाओगे। ठीक है, अच्छा एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है, इसके लिए याद रखना है। चांदी के लिए Ag परमाणु क्रमांक 47 होता है, विद्युत धारा की सर्वाधिक चालक होती है। कॉपर में जब Sn मिलाते हैं तो कांसा बनता है, और कॉपर में जब Zn मिलाते हैं तो पीतल बनता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा दूसरी चीज़ आप और भी ध्यान इसमें रख सकते हो, इसमें निम्नलिखित सबसे भारी धातु है, तो यहाँ पर यूरेनियम हो गया, बात खत्म। अगर वैसे पूछता पूरी आवर्त सारणी में 119 तत्वों में, तो आप OS ओसीमियम परमाणु क्रमांक 76 बताते। सबसे हल्की धातु पूछता है अलग से तो लिथियम होता है, लिथियम N37। तो ये मोबाइल की बैटरी में भी लिथियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम आंसर था। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक शामिल हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पर दोस्तों लाइम सिलिका और एल्यूमिना। तो इसके लिए क्या सही हो जाएगा आंसर? लाइम सिलिका एल्यूमिना, यानी कि ये सही हो जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे शुद्ध कोयले प्रकार कौन सा होता है? अब इसके लिए बहुत ही धांसू और जबरदस्त ट्रिक लिखो, जरूर लिखो। इसके लिए एक सूत्र होता है, आगे बढ़ो लड्डू पाओ। क्या बोला? वही जो आपने सुना, आगे बढ़ो लड्डू पाओ। तो ये कोयले का शुद्धता का घटता हुआ क्रम है। ये कोयले की शुद्धता कैसा है दोस्तों? ये घटता हुआ क्रम है। तो ए से हो जाएगा एंथ्रेसाइड, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइड हो जाएगा। बी से हो जाएगा बिटुमिनस, इसके बाद कोयले का कौन सा नंबर आता है? बिटुमिनस। ला से लिग्नाइट, इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? लिग्नाइट। पा से पीओ से आप ध्यान रखो तो पीट कोला हो जाएगा। सबसे अच्छी क्वालिटी कोला कौन सा? नंबर 1 का एंथ्रेसाइड। तो आगे बढ़ो लड्डू पाओ। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना? आगे बढ़ो लड्डू पाओ। तो सबसे पहले एंथ्रासाइड हो गया, इसके बाद बिटुमिनस हो गया, इसके बाद एंथ्रासाइड के बाद बी के बाद हो गया यहाँ पर बिटुमिनस, ला से लिग्नाइट, और पीओ से पीट कोयला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? सबसे शुद्धतम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड। तो आगे बढ़ो लड्डू पाओ, ये आप कॉपी में लिख लो दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कभी कभी कोयले की शुद्धता का घटता हुआ क्रम पूछ लेता। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, मतलब सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो आप अगर इसका आंसर देना चाहो तो कार्बनिक पदार्थ सबसे पहले देखिए कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, तब आंसर आप इसका दे पाओगे। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्वेश्चन के मुताबिक आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मांस और अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वही सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ बताया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कहा गया है पायरेक्स कांच। पायरेक्स जो कांच होता है ये किस प्रकार का कांच बताया गया है? यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। ये ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है पायरेक्स कांच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मेलेकोनाइट किस धातु का खनिज है? मतलब मेलेकोनाइट किस धातु खनिज है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आपको ये क्वेश्चन हर जगह पर नहीं मिलेगा लेकिन पेपर में आता है। तो ये कॉपर का अयस्क है, किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चांदी विद्युत धारा की सर्वाधिक चालक होती है। लोहा भी एक धातु है। मैग्नीशियम पत्ती के केंद्रक में पाई जाने वाली धातु होती है, पत्ती केंद्रक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? मतलब पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। पेट्रोल में एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, बार बार बताता हूँ, जिसका नाम है TEL, यानी कि टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, तो यहाँ पर और भी ऑप्शन जैसे थे, पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12 पेंटेन होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन दलदली स्थानों में पाई जाती है, CH4 गैस होती है। जो जब धान पकने वाले होते हैं तो विशेष प्रकार की गंध वो मीथेन की होती है। और हेक्सेन क्या होता है? C6 है।
C6H14 हेक्सेन का सूत्र होता है। तो ऑक्टेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C8H 8 दूनी 16 तो 18, C8H18 हो जाएगा ऑक्टेन। तो ये आंसर ही हो गया था आपका, ठीक है। तो ये साधारण एल्केन श्रेणी है, ठीक है, एल्केन श्रेणी संगठक होता है, ध्यान रखिए। गौ का मतलब होता है गाय, ठीक है, गाय। गाय दूध का पीलेपन किसके कारण होता है, पिछले टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आता था, तो मैं बताया था आपको, कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, और देखिए लैक्टिक अम्ल का क्या मतलब है। लैक्टिक अम्ल जब मतलब दूध से जब दही बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध से दही में जैसे बहुत सारे मैंने आपको एसिड बताते रहते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसको आप सिरका कहते हो, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बकरी के दूध में कार्पोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे सारे मैं आपको अम्ल बताता रहता हूँ। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है। तो 31 दोस्तों यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 प्रोपेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो C3H8 प्लस C4H10 ये पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम में अपस्फोटन विरोधी TEL यानी कि टेट्राएथिल लेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें लिखा हुआ है एसिड, एसिड को कहते हैं अम्ल, अम्ल बदलता है। तो इसके लिए पहले सूत्र लिखिए। सूत्र क्या, अम्ल अनिल की छलनी। पहले सूत्र लिखो, अनिल की छलनी। ये बात क्या बोल दी, ये बात हमने वही बोल दी जो आपने यहाँ पर देख ली। क्या देख ली, आ से हो गया अम्ल, नीले लिटमस पेपर को कैसा करता है, लाल। की का कोई मतलब नहीं है, वाक्य पूरा करने के लिए है। वैसे छा में उस तरीके का छा बनता है क्षेत्र वाला, लेकिन ऐसे याद रखिए, क्षार लाल लिटमस कैसा करता है, नीला। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला। एक बार फिर से देखिए, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपने के दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर क्या है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। तो यहाँ पर 32 का ए सही हो गया आंसर। 32 का क्या सही हो गया, ए सही हो गया आंसर। लिटमस पेपर को रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण यानी कि सोना, सोना Au जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 79। ये रेलवे ग्रुप डी परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखना। जो हम आपको बताते हैं वही ज़्यादा याद रखना, वही हम भी याद रखते हैं, उसी से हम पूरा काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी से आप भी मतलब कुछ हमसे सीखिए। तो सोना किस में घुल जाता है, ये एक्वारेजिया में घुल जाता है। ये एक्वारेजिया होता क्या है, इसका सूत्र होता है 3 भाग HCl के प्लस 1 भाग HNO3 का मिलाने से जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 मिलाने से जो बनता है एक्वारेजिया, उसी को अम्लराज कहते हैं। तो सोना किस में घुल जाता है, अम्लराज में। अब ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र ही याद रख लो, HNO3। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरका में पाया जाता है। ये एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में, जिसमें अम्लीय हाइड्रोजन एक होता है, COOH वाला, वही एक माना जाता है अम्लीय हाइड्रोजन। कभी 4 मत बोल देना, ठीक है। वो तो CH3 मूलक का है, ठीक है। तो एक, अच्छा, जब भी अम्लराज की बात आए तो आप एक सूत्र और याद रखा करें दिमाग में, H2SO4। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल या अम्लों का राजा कहा जाता है। इसको लेड सीसा संचायक सेल में अम्ल को भरते हैं। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और अम्लराज एक्वारेजिया 3 भाग HCl के 1 भाग HNO3 का ये होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल दोस्तों कहाँ मिलते हैं, 34 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटीन में। कहाँ पर मिलते हैं, प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो 35 का आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। और मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, पिसीकल्चर। इसको क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखो, रेशम का जो कीड़ा होता है वो सेरीकल्चर संबंधित होता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन कहाँ पर होता है, सेरीकल्चर होता है। ये सी ऑप्शन से ऐसे दिया डराने के लिए। निम्नलिखित में से कुछ विषाणु द्वारा, विषाणु के बारे में पूरा डिटेल पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, कैसे खोज हुई, कहाँ से हुई, किसने खोज की, पूरा डिटेल पिछले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, विषाणु के द्वारा पोचे, पोलियो, एड्स, चेचक प्रमुख बीमारियां होती हैं जो विषाणु से होती हैं। तो यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर आ गया पोलियो, एड्स, चेचक। तो मैंने ये पोचे जो शब्द बोला है,
तो आप बहुत से स्टूडेंट मेरा ये पोचे वाला शब्द समझ गए होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। और किसी दिन आपको हम मतलब जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और मलेरिया, मतलब जितने भी रोग हैं प्रोटोजोआ वगैरह से, सब एक ट्रिक के थ्रू बता देंगे, दिमाग में सब फिट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? ये मलेरिया रोग वैसे प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, लेकिन ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों आज मेरे सामने 37 क्वेश्चन थे, तो इन 37 क्वेश्चन का मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है। अब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात होती है, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अच्छा जहाँ से पढ़ता है, अब वो दूसरे तक उस चीज़ को भी भेज देता है, उसको अच्छा स्टूडेंट कहा जाता है। तो आप क्या करें वीडियो देख कर के वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने के बाद वीडियो को मैं मतलब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया करें, जैसा भी आपको लगे, अच्छा या बुरा कमेंट, अच्छा कमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद वीडियो की जो लिंक होती है इसको शेयर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे हमारे विद्वान साथी हैं इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग फैलाने में थोड़ा सहयोग कीजिए, क्योंकि सहयोग करने से एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों चलिए, और हमारी और आपकी अगली मुलाकात होती है विज्ञान टेस्ट नंबर 20 में। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक मैं आपको इस तरीके का टेस्ट देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।